Hi viewers, I am V.P. Kulkarni from PMC School, JNV, Dharashiv, presenting my new competency-based question on the topic arithmetic progression. Today's question is very interesting. It is based upon the ropeways or cable cars. The poles of the ropeways are arranged in arithmetic progression. We will see how AP helps us to calculate the distance between the poles. Children, today once again we are going to take up an interesting competency based question. Before I start the competency question, I would like to ask you what is that? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? What is that you can see here? What is it? What is it? Can you guess at least? Have you seen it? कोई गया था इसके अंदर? कहाँ है ये? कहाँ पर होता है? अपने यहाँ पर तो नहीं होता है. कहां पर होता है? रायगढ़ में होता है. ओके, वो कहां पर होता है? मतलब पहाड़ी एरिया में होता है, हिली एरियाज में. ये व्हाट इज इट एक्चुअली? हाँ, रोपवे बोलता है, केबल कार्स बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? केबल कार्स है. तो हैव यू एवर थॉट दैट केबल कार भी हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम आ सकता है? यस. इफ यू से नो, देन माय आंसर इज नो. इट इज यस. इन व्हाट वे आवर केबल कार्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज रिलेटेड? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. हम देखेंगे अभी. तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ेंगे. लेट मी क्लैरिफाई द क्वेश्चन फर्स्ट. लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. Cable cars at hill stations are one of the major tourist attractions. On a hill station, the length of cable car ride from base point to topmost point on the hill is 5000 meter. देखिए, on a hill station, एक hill station पे क्या है? Length of cable car from the base point to the topmost point is how much? 5000 meter. यानी यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ केबल कार जा रहा है, केबल कार है, और टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? टोटल लेंथ कितना है इसका? दिस इज द बेस पॉइंट. ये फर्स्ट पोल यहां से शुरू है, और ये क्या है? लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप है. ये लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप और ये लास्ट टॉप स्टेशन है. ये बेस स्टेशन है और ये क्या है? टॉप स्टेशन है. समझ में आ रही है बात आपको? तो पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल्स द वे टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द केबल्स ऑन विच द कार मूव्स. सब जगह पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है? पोल्स है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पोल्स? टू प्रोवाइड सपोर्ट. सपोर्ट देने के लिए उसको किया है, राइट? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द केबल कार्स और रोप वे जिसको आप बोल रहे हो. ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट इज 200 मीटर. व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये आपको क्या बता रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द व्हाट इज इट? फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस इज 200 मीटर एंड subsequent poles are installed at an interval of 150 meter. ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. subsequent poles, इसके बाद क्या होता है? what is the meaning of subsequent poles? next. so what does ये आपको क्या, what exactly आपको हिंट क्या मिल रहा है इससे? what is that subsequent poles? कॉमन डिफरेंस है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्दर द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द रोप इज 300 मीटर. 300 मीटर के टॉप स्टेशन से 300 मीटर पर है, और फर्स्ट पोल कितने दूरी पर है? यानी दो जगह पे पोल है. पोल दो जगह पे है. एक तो शुरुआती पॉइंट से, बेस पॉइंट से पोल है, कितने मीटर पर है? 200 मीटर पर है. और ऊपर से लास्ट पॉइंट से पोल है, वो कितनी दूरी पर है? 300 मीटर पर है. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. नाउ विथ द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस. नाउ दिस इज द सिचुएशन. This is the situation and we have to answer for this situation. How to answer and what are the questions asked? Let us see. First question is find the distance of the 10th pole from the base. आपका base कहां पर? Where is the base? This is the base. And what is the first distance? कितना है यहां पर base से? Base से first distance कितना है? 200 मीटर है. और common difference कितना दिया आपको? 150 मीटर. और आपको distance पूछा है 10th pole. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? A10. वेरी गुड. तो A10 इज इक्वल टू A प्लस हाउ मच? 9D. इज इट राइट चिल्ड्रन? A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D. व्हाट इज A इज इक्वल टू? बेस से कितना दूरी पर है? 200.
प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 150. So this will be equal to 200 plus 9 into 0 is 0. 9 into 5 is 45. Carry 4. 9 into 1 is 9 plus 4 is how much? 13. So 1350 plus 200. How much will it be? 1350 plus 200. How much will it be? Will it be 1550? Is it right children? 2 0 plus 50 तो 50 होगा. 13 plus 2 is 15. So that means what? अगर मैं बेस पॉइंट से स्टार्ट करूं और 10वें पोल तक पहुंच जाऊं तो डिस्टेंस कितना होगा? 10वें पोल का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 1550. दैट मींस इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोल एंड ट्राई टू रीच द 10th पोल, द डिस्टेंस इज हाउ मच? 1550 मीटर. डू यू गेट दैट? So what is the distance of the 10th pole? The distance of the 10th pole is 1550 meters. This is for 1 marks. Question is, find the distance between the 15th pole and 25th pole. See children, this is the question for 1 mark. So most of the time children what they do is, they try to find out A25, then they find out A15 and whatever values you are getting that you are subtracting. But what I say is, if the question is for 1 mark, you don't follow that method. What you do is, what you want, what is the difference between the 15th and the 25th pole. So what I'll write here is A25 minus what? A15. This is the best way to save the time also. टाइम बचाने का भी अच्छा तरीका है. A25 का मतलब होता है बच्चों A plus 24D और A15 का मतलब होता है A plus how much? 14D. राइट? तो ये होगा A plus 24D प्लस, ये कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है यहां, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस कितना होता है बच्चों ये? और माइनस इंटू प्लस कितना होगा ये? माइनस. सो A कैंसल्स विथ A. So 24D minus 14D is how much children? 24D minus is how much? 10D. And what is the D? What is the value of D here? D कितना है? 150 meter है. So the distance is how much? 1500 meter. This is the best and the short way to do it. Don't unnecessarily find out A25, then A15 and then try to subtract it. Only thing is 10D, if you find it out, you will get the answer. Find the time taken by the cable car to reach 15th pole from the top if it is moving at a speed of 5 meter per second. देखिए थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन दिया है. Find the time taken by the cable car to reach the 15th pole. यानी यहां से ऊपर से, अगर ऊपर से आ रहा है वो और 15th पोल तक उसको पहुंचना है. कहां पर पहुंचना है उसको? 15th पोल तक उसको पहुंचना है. From the top and it is moving at a speed of what? 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है वो? 5 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है. तो ऊपर से लेकर उसको 15वें पोल तक आने के लिए उसको कितना क्या लगेगा? टाइम लगेगा. देखिए ऊपर से, नॉट नीचे से, फ्रॉम द टॉप. और फ्रॉम द टॉप व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? कितना है उसका टॉप से? टॉप से डिस्टेंस कितना दिया आपको बच्चों? द लास्ट पोल विल बिकम द फर्स्ट पोल, क्योंकि आदमी क्या कर रहा है? डिसेंड कर रहा है, असेंड नहीं कर रहा है. ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है. तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो लास्ट पोल विल बिकम द फर्स्ट पोल. सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? फर्स्ट टर्म कितना होगा बच्चों यहां पर? 300 मीटर. कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सेम एज इट इज 150 मीटर. ओके, तो पहले तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. डिस्टेंस ऑफ द 15th पोल. तो डिस्टेंस ऑफ द 15th पोल होगा A15 इज इक्वल टू हाउ मच? A15 इज इक्वल टू हाउ मच? A प्लस 14D. तो A इज हाउ मच? A इज हाउ मच? 300 प्लस 14 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 150. तो ये कितना होगा? 300 प्लस एक जीरो मैंने लिया, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 इज हाउ मच? तो कितना हो गया बच्चों? टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? टोटल डिस्टेंस हियर, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोल टू द 15th पोल इज हाउ मच? 2400 मीटर्स. ओके, पहले तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, बाद में तुमको व्हाट इज द स्पीड गिवन टू यू? व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज हाउ मच?
5 meters per second, 5 meters per second. ओके, देखिए 15वें पोल तक वो पहुंच गया, उसको डिस्टेंस कितना लिया उसने? 2400 मीटर लिया. किस स्पीड से जा रहा है वो? 5 मीटर पर सेकंड से. और वो क्या पूछ रहा है तुमको? टाइम टेकन. यू से टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सही है ना रे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना आप लोग. किलोमीटर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस. आवर का मतलब क्या होता है? टाइम. तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो आपका डिस्टेंस कितना है बच्चों? कितना डिस्टेंस हो जा रहा है? कितना डिस्टेंस हो जा रहा है? 2400 meters. That much of distance it is traveling from the last pole to the 15th pole, right? And what is the speed? कितने स्पीड में जा रहा है वो? 5 मीटर पर सेकेंड. यानी 1 सेकेंड जाएगा तो 5 मीटर कवर करेगा. तो नाउ इफ आई ट्राई टू कवर इट, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, अगेन 4 कैरी, 5 8 जा 40. So what, how much it will get? 480 seconds. In order to reach from the topmost pole to the 15th pole at the bottom, the cable car will take how much? 480 seconds at the rate of 5 meters per second. If I want to convert it in terms of, अगर इसको convert करना है मुझे 480 seconds को मिनट में convert करना है, तो what I'll have to do children? How much? What I'll have to do? Divide by 60. So if I cancel it, what is that I'm going to get here? 8 minutes. So it will take about 8 minutes for the cable car to come from the top to the 15th pole at the speed of 5 meters per second. Am I clear? Very important. B section तो 2 मार्क के लिए पूछा है. वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल एंड along with the entire journey. कितने टोटल पोल्स जर्नी में है? ओके, टोटल पोल. देखिए व्हाट इज द टोटल जर्नी कितना है? टोटल लेंथ कितना है यहां से लेके फर्स्ट बेस पॉइंट से लेके लास्ट पोल तक? 5000. टोटल जर्नी इज 5000 मीटर्स, राइट? मगर पोल्स, लास्ट पोल कहां तक है? लास्ट पोल यहां पर नहीं है. फर्स्ट पोल फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पोल लास्ट पॉइंट पे है. ये बेस पॉइंट से 200 मीटर दूरी पर फर्स्ट पोल है और लास्ट पोल जो है वो टॉप पॉइंट से 300 मीटर दूरी पर है. यानी टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होता है यहां पर? 5000 माइनस लास्ट पोल कहां पर है? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यानी एन अगर मुझे चाहिए बच्चों लास्ट पोल का, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? बट द पोल इज नॉट इंस्टॉल्ड एट द 5000th मीटर. The pole is not installed in the 5000th meter. It is installed 300 meters prior to that. उससे पहले 300 मीटर पहले किया. इसका मतलब लास्ट टर्म कितना होगा बच्चों? 5000 माइनस 300 मीटर कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 4700 मीटर इज द लास्ट पोल AN. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A की वैल्यू कितनी है आपको पता है ऑलरेडी? या फ्रॉम द, यहां से स्टार्टिंग से पॉइंट कितना है? 200 है. यानी A इज इक्वल टू हाउ मच? 200. n आपको ढूंढना है नंबर ऑफ पोल्स, राइट? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस कितना है? 150. इज इट राइट चिल्ड्रन? कॉमन डिफरेंस इज 150 meters. So now again I'll apply the formula. AN is equal to what? A plus n minus 1 into what? D, right? So what is the distance of the last pole? 4700. What is the value of A? 2000. N minus 1 into common difference is how much? 150. Suppose if I transpose it here, then this is 4700 minus 200 is equal to what? N minus 1 into how much? 150. So now if I subtract it, what is that I am going to get here? Let us see. If I subtract it, 4700 minus 200 is 4000 what? 500. And this 150, it is into 150. So that will become how much? Divided by 150 is equal to how much? N minus 1. So 0 cancels with 0.
15 1 जा 15, 15 3 जा 45. So 30 is equal to n minus 1. So this n minus 1, if I transpose it, then 30 plus 1 is equal to how much? 30 plus 1 is equal to how much? 31. So what I'll say is, finally there are 31 poles. How many poles are there? 31 poles are there. Up to the, this is the last pole. This is the first pole के बीच में कितने poles होंगे? 31 poles होंगे. So in this way we can apply the concept of arithmetic progression for calculating the total number of poles, the time taken by the cable car. So all these things can be used. We can use that AP to do these things. Am I clear about it?